जूते चप्पल का यह टुटका आपके बुरे समय को टाल देगा, किस्मत चमका देगा। एक चप्पल से जाग सकता है आपका सोया हुआ भाग्य। घर में खुशहाली होगी और बरकत भी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर एक चीज का संबंध हमारे ग्रहों से होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसलिए ऐसे में सभी चीजों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी होता है। जब बात करते हैं पैरों में पहनने वाली चप्पल की, वहीं पैरों में पहनी जाने वाली चप्पल भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार होती है। चप्पल से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं, अगर आप इन पर गौर करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक से सुधार आ जाएगा। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है। वहीं कुछ बातों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो घर में कंगाली आते देर नहीं लगती है। वास्तु के अनुसार हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि चप्पल से जुड़े कुछ ज्योतिष उपाय कौन कौन से हैं। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, बात करते हैं नंबर पहला क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के पैर में टूटी हुई या खराब चप्पल पड़ी रहती है। लोग ये सोचकर उसे घर में रख लेते हैं कि इसे ठीक करा कर रख लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। कोशिश करें कि टूटी हुई चप्पल को तुरंत घर से बाहर हटा दें। नंबर दूसरा, कई बार चप्पल उतारते समय चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ी रह जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि इस तरह से चप्पल को देखना अशुभ होता है। जिस व्यक्ति की चप्पल पर चप्पल चढ़ी रहती है या चप्पल उल्टी हो गई होती है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा न करने पर जिसकी चप्पल होती है उस पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। इसलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दें और अपनी चप्पल को भूल कर भी उल्टा ना छोड़ें। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर तीसरा क्या है। कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते या चप्पल इकट्ठा न होने दें। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती हैं। अगर दरवाजा साफ सुथरा ना होगा और उसके पास जूते चप्पल का ढेर लगा रहेगा, माता लक्ष्मी रूठकर वापस चली जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर चौथा, चप्पल को कभी भी करके ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी दिशा में ना रखें। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना गया है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में चप्पल रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों नंबर पांचवा क्या है। घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग अपनी चप्पल को सुखाने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल का इस तरह से रखना न केवल घर की शुद्धता को भंग करता है, बल्कि यह देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। घर की दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते इस जगह पर रखे जाते हैं तो यह न केवल
हास्य सौंदर्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को भी बाधित करता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों पर भी पड़ता है। नंबर 6वां, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य में वृद्धि होती है। वहीं रसोई में नंगे पैर प्रवेश करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जूते चप्पलों को खो जाना शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। नंबर 7वां, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। कभी भी किसी से जूते गिफ्ट में न लें। ऐसे में उनका अभाग्य आपके भाग्य का नाश कर देगा। साथ ही टूटे जूते चप्पल पहनने से भी बचना चाहिए। ये अभाग्य क्यों न्योता देते हैं। माना जाता है कि साफ सुथरे और सुंदर जूते चप्पल पहनने से भाग्य में निखार आता है। नंबर 8वां, यदि आप शनि की कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी शुभ काम के लिए, जैसे इंटरव्यू पर जाते समय या घर से बाहर निकलते समय, फटे जूते पहनकर न निकलें। ये जूते आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि फटे जूते आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का कारण भी बनते हैं। नंबर 9वां, वैसे देखा जाए तो किसी को भी उपहार में जूते या चप्पल नहीं देने चाहिए, लेकिन यदि आप पर शनि की 7.5 चल रही है तो शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आप किसी भी जरूरतमंद यानी किसी गरीब को काले चप्पलों या जूते का दान कर दें। ये उपाय जल्दी ही आपकी किस्मत बदलने में मदद करेगा। नंबर 10वां, शनि देव को प्रसन्न करने और शनि की कृपा पाने के लिए आप एक आसान टोटका आजमा सकते हैं। यह टोटका है कि आप काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं और उन्हें मंदिर के बाहर छोड़ ही घर वापस आ जाएं। इस उपाय से आपके घर में शनि की कृपा होगी और समृद्धि बनी रहेगी। यदि ये जूते किसी जरूरतमंद को मिल जाएंगे तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर 11वां क्या है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में जूते चप्पल कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल से जुड़े वास्तु दोष से बचने के लिए हमेशा उसे किसी बंद अलमारी या रैक में रखना चाहिए। घर और बाहर पहनने वाले जूते चप्पल को हमेशा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। कभी भूल कर भी जूते चप्पल को ईशान कोण यानी फिर पूजा घर के बगल में नहीं रखना चाहिए। नंबर 12वां, यदि आप शनि देव की नाराजगी से बचना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि शनिवार के दिन भूलकर भी कपड़े के काले जूते न खरीदें। ऐसा करने से शनि की बुरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ सकती है और आपको धन की हानि हो सकती है। यदि आपको इस दिन किसी वजह से जूते खरीदने भी पड़ रहे हैं तो रंग का विशेष ध्यान रखते हुए काले रंग से बचना चाहिए। नंबर 13वां, यदि आप शनि देव की नाराजगी से बचना चाहते हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बेड के नीचे बाहर इस्तेमाल होने वाले जूते चप्पल न रखें। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इन्हें बिस्तर के नीचे रखते हैं तो सोते समय नकारात्मक ऊर्जा आती है और इसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है। नंबर 14, कभी भी मंगलवार, शनिवार और ग्रहण वाले दिन फुटवेयर नहीं खरीदना चाहिए। न अमावस्या के दिन जूते चप्पल खरीदें।
इसके अलावा कभी किसी दूसरे के जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि घर के किसी सदस्य भी का एक दूसरे के फुटवेयर नहीं पहने। फुटवेयर का संबंध शनि से है। ऐसा करने से शनिदेव अशुभ फल देते हैं। नंबर 15वां, क्या आपको भी नौकरी की तलाश है? अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं और अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं तो, लेकिन आपको अब तक मनचाही नौकरी नहीं मिल सकी है, तो आज आप यह समझ लें कि यह खबर आपके लिए सही है। इस खबर में बताए जा रहे हैं टोटके को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसे करने के बाद आप आसानी से मनचाही नौकरी पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टोटके को करते समय आपको नौकरी ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस टोटके से आपको मिलने वाली मनचाही नौकरी में आने वाली अड़चनें दूर होंगी। इस तरह से करें टोटका। जूते या चप्पल से किए जाने वाले इस टोटके में आपको यह निर्णय लेना होगा कि 8 शनिवार आप एक ही जूता या चप्पल पहनेंगे। यानी आप जहां जहां जूते या चप्पल पहनते हैं वहां आपको सिर्फ एक ही जोड़ी जूता या चप्पल पहने। लेकिन यह याद रखें कि यह जूते या चप्पल आपको 8 शनिवार लगातार पहनना है। इसके बाद आपको हर शनिवार घर के करीब किसी शनि मंदिर में जाकर दिया और भोग लगाना है। साथ ही मन में अपने साथ जुड़ी उस समस्या को रखना है जो आपके साथ चल रही है। लगातार 8 शनिवार इस प्रक्रिया को एक ही तरीके से करना है। 8वें शनिवार शनिदेव को दिया चढ़ाकर भोग लगाने के बाद मंदिर से बाहर निकलते समय अपनी वहीं 8 सप्ताह के पहने जूते या चप्पल को मंदिर के दरवाजे पर ही छोड़कर आना है। याद रखें कि आते समय आपको एक बार भी अपने जूते या चप्पल की तरफ नहीं देखना है। साथ ही मन में यह यकीन रखना है कि भगवान मेरे ऊपर जितने भी दोष थे, मुझे यकीन है कि आज तूने मुझे उनसे मुक्त कर दिया। अब यह मेरी नई शुरुआत है। इसमें मेरी समस्याओं का निवारण करना। अगर आप इस टोटके को बताई विधि के साथ कर लेते हैं तो आप इसके चमत्कार भी देखेंगे। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।